टेंथ के सभी प्यारे बच्चों को अशोक एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की जो वीडियो है क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी से रिलेटेड है। आज की वीडियो में आप लोगों को वेरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को 3 मार्च 2025 के एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इनकी जरूर तैयारी करके जाए। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करते देख लेते हैं। सबसे पहले इकाई 1 से 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मुरेठा शब्द का अर्थ है शीश पर मुरेठा बांधे सज धज कर कौन खड़ा है। चने के पेड़ की ऊंचाई कितनी है। चने के सिर पर किस रंग का पगड़ी सजी हुई है। नर्मदा की सखी जिसने उसके साथ छल किया। नेक्स्ट है बादल को घिरते देखा है कभी है। कस्तूरी में के अंग में समाहित होता है। तुहिन शब्द का सही अर्थ है देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराज अचल हिल रहा है, यहाँ काव्य पक्ति है। हथेली शब्द प्रयुक्त हुआ है, रीवा कहलाता है। माई की बगिया तपोभूमि है, ठीक है। नर्मदा की सखी जिसने उसके साथ छल किया। अमरकंटक क्षेत्र किस खनिज का उत्पादक क्षेत्र है। विसंतु शब्द का अर्थ है पर्जन्य का शाब्दिक अर्थ है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विजन शब्द का सही अर्थ खाली स्थान है। होली के अवसर पर खाली स्थान गीत गाया जाता है। अनगढ़ का तात्पर्य खाली स्थान है। मानसरोवर के कमलों को कवि ने खाली स्थान कहा है। नागार्जुन का वास्तविक नाम खाली स्थान है। हिरण की नाभि में खाली स्थान नामक सुगंधित पदार्थ होता है। दृष्टि का धुंधला पर दूर करने के खाली स्थान का अर्क डाला जाता है। मुरेठा शब्द का अर्थ खाली स्थान है। चटुल शब्द का अभिप्राय खाली स्थान है। टेटेश्वर खाली स्थान पक्षी का है। चने के पेड़ की ऊंचाई खाली स्थान होती है। नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर दूर खाली स्थान ऋषि की तपस्या भूमि है। अमरकंटक ने अपनी आत्मा को खाली स्थान को जन्म दिया है। सोने के उद्गम को खाली स्थान कहते हैं। खाली स्थान के कर्ण से नर्मदा निकलती है। अमरकंटक का गर्भ खाली स्थान को माना जाता है। नर्मदा खाली स्थान को दूती बनाकर अपना प्राण, ठीक है, अपने प्राण संदेश सोनभद्र के पास भेजती है। अमरकंटक में खालिस्तान खनिज का अक्षुण्ण भंडार है। उचित संबंध जोड़िए। नागार्जुन विजन के, ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल चकवा चकवी निर्जन बादल को घिरते देखा है। विंध्य और सतपुड़ा में कल वीर रहित रहते चंद्रगहना से लड़ती वीर। आगे उचित संबंध जोड़िए। बादल को घिरते देखा है, ठीक है, आवाज़ करती हुई। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक सोनमुड़ा चंद्रगहना से लड़ती वीर। नागार्जुन सोन का उद्गम श्री राम परिहार नादित केदारनाथ अग्रवाल। आगे है आपका 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कहने का क्या अर्थ है। कवि चकवा चकाई द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहता है। इसके बाद है 3 नंबर का जो प्रश्न देख लेते हैं। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया, स्पष्ट कीजिए। अमरेश्वर के कर्ण से नर्मदा निकलती है, किस संदर्भ में कही गई है। आगे आपका टिप्पणी लिखिए जो कि 2 नंबर के लिए है। सोनमुड़ा आम्रकूट मैकल। लघु उत्तरीय प्रश्न है चंद्रग्रहण से लौटती हुई कविता में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। 2 नंबर के लिए है। अलसी के मनोभाव का वर्णन कीजिए। बीजन किसी व्यापारिक नगर से क्यों श्रेष्ठ है। काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है। बांधे मुरेठा शीश पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया है। बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक कहा जाता है। वनवासियों का जीवन कैसा है। 3 नंबर के लिए है। नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसा खुशहाल बनाती है। माई की बगिया के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। कविता में कस्तूरी मृग का उल्लेख कवि ने किस संदर्भ में किया है। सवालों को हरी दरी क्यों कहा गया है। ये सभी क्या है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर के लिए है। इसके बाद 4 नंबर का देख सकते हैं। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। अविवेक और अंधाधुंध खनन से अमरकंटक क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण के किस प्रकार नुकसान हो रहा है, जानकारी जुटाकर लिखिए, जो कि बड़ा क्वेश्चन है 4 नंबर का। इसके बाद निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखना है आपको 5 नंबर के लिए। देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर क्या है, अलग अलग क्या दिया गया है, अलग अलग क्या यहाँ पर जो काव्यांश है वो दिया गया है, जिसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष आपको लिखना है। इस प्रकार से एक और, ठीक है, एक और पद्यांश है, इसका भी आपको भावार्थ लिखना है। तो ये आपका चैप्टर 1 से है, ठीक है, जहाँ से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद इकाई 2 है, ठीक है। यहाँ से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का है, मैं मजदूर हूँ निबंध किस शैली से लिया गया है। सकर्रा के पिरामिड, विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र, गवाक्ष शब्द का अर्थ, सिंहासन खाली करना मुहारे का अर्थ, जनतंत्र का जन्म किस शब्द गुण की कविता है। कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता। जनतंत्र का जन्म पाठ किस रस की कविता है। हरिशंकर परसाई जी मरना चाहते हैं, कोलोसियम है। अलका शब्द का अर्थ है जनतंत्र का जन्म किस रस की कविता से हुआ है।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रोम की रंगशाला खालिस्तान शहर में स्थित है। कोलार की खान खालिस्तान राज्य में स्थित है। मैं मजदूर हूँ पाठ खालिस्तान विदेश संबंधित है। दिनकर जी ने ईश्वर की प्रतिनिधि खालिस्तान को माना है। रामधारी सिंह दिनकर खालिस्तान नामक रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जनतंत्र का जन्म कविता में मिट्टी का अबोध सूरत खालिस्तान को कहा गया है। हरिशंकर परसाई खालिस्तान विधा लेख है। अपनी अपनी बीमारी खालिस्तान के लेखक है। मजदूर जीवनबद्ध श्रम शक्ति खालिस्तान है। मजदूरों के कंधे पर खालिस्तान का भार होता है। संसार के उत्कर्ष में खालिस्तान का हाथ है। भारत में जनतंत्र की स्थापना के लिए खालिस्तान का अभिषेक करना चाहिए। हरिशंकर परसाई जी खालिस्तान की बीमारी से अपनी मृत्यु चाहते हैं। अपनी अपनी बीमारी के लेकर खालिस्तान उचित संबंध जोड़कर लिखिए। हरिशंकर परसाई, रामधारी सिंह दिनकर, मैं मजदूर हूँ द्वंद्व समाज, पूर्व पद संख्यावाची, अपनी अपनी बीमारी दोनों पद प्रधान, द्विगु समाज, जनतंत्र का जन्म, डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय। इस प्रकार से और बहुत सारा क्या दिया गया है, उचित संबंध दिया गया है। इसके बाद आपका 2 नंबर के लिए है, दिन सोता था रात सोती थी पर मैं जागता था, क्या है। मजदूर के घायल हो जाने पर फैक्ट्री मालिक की क्या जिम्मेदारी होती है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यहाँ किस अवसर के लिए कहा गया है। जब जनता की मोह क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है। कवि ने मिट्टी तोड़ने और खेतों में काम करने वाले देवता को क्या कहा है। जगत का सबसे विराट जनतंत्र किसे कहा है। हरिशंकर परसाई द्वारा टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशा है। जनतंत्र का जन्म किस रस की कविता है। बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है। लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहता है। जनतंत्र का जन्म कविता में निहित भाव क्या है। लेखक टैक्स की बीमारी को क्या अपनाना चाहता है। 4 नंबर के लिए जो क्वेश्चन बन सकता है, मजदूर को श्रम शक्ति की इकाई क्यों कहा जाता है। इसके बाद है मुहावरे का अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, इसको ठीक है, यहीं से समाज विग्रह कर समाज का नाम लिखना है। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आगे आपका क्या है, गद्यांश दिया गया है, उसका आपको क्या करना है, उचित संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष लिखना है। ठीक है, इसके बाद कुछ शब्द दिया गया है, उसका आपको यहाँ पर ठीक है, इन सभी का संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करना है। गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग करना है। ठीक है, इसके बाद है बीमारियां बहुत देखी है, निमोनिया, कॉलेरा, कैंसर, जिसने रोग मारते हैं। पूरा आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष करना। इकाई 3, 4 से देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1 नंबर के लिए, माटी वाली किस विधा से है। टेरी शहर में माटी पहुँचाने कार्य कौन करता है। माटी वाली कहानी में किस शहर का उल्लेख किया गया है। पंडिताइन में कौन सा प्रत्यय है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। ठीक है, गीसा कैसा विद्यार्थी था। मधुलिका के पिता का नाम है। वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे। वीर नारायण सिंह कौन सी जाति के थे। गृह प्रवेश कविता में कवि ने निमंत्रण दिया है। ददरिया किस प्रकार का गीत है। इस प्रकार से टोटल आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्च 2025 के एग्जाम्स के लिए, सब्जेक्ट हिंदी के लिए, क्लास 10 के लिए। तो जरूर इन क्वेश्चन की तैयारी आप कर जाएंगे। इसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से टोटल 105 पेज में टोटल आपको पूरा चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को दिया गया। इसका जो PDF है उसको मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग कंप्लीटली इसका एक बार रिविजन करके जरूर जाए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना।